स्व अज्ञानतः अनादि उपाधि आत्मनः। ये 99वां श्लोक का सबसे अंतिम ये है कि यह क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है, तो आत्मा की उपाधि है। उपाधि को मैंने अंडरलाइन और बोल्ड कर दिया है। क्या है? आत्मा की उपाधि है। और किस कारण से है? तो अपने ही अज्ञान के कारण है। आत्मा के अज्ञान के कारण यह सूक्ष्म शरीर जो है आत्मा की उपाधि बन गई है। तो उपाधि शब्द का मतलब आपको मालूम है, सामान्यतः उपाधि किसको कहते हैं? डिग्री को। ये बीए हैं, एमए हैं, डॉक्टर हैं, पीएचडी हैं। तो वेदांत की भाषा में उपाधि शब्द को अच्छा नहीं माना जाता है। मतलब कि कोई चीज बाहर से आई हुई है और आप में चिपक सी गई है, चिपकी नहीं है, चिपक सी गई है, उसको उपाधि कहते हैं। उपाधि का भी लोक भाषा में भी यही मतलब होता है कि बीए पना जो है, या एमए पना जो है, या पीएचडी पना जो है, या डॉक्टरेट पना जो है, यह बाहर की चीज है और आप में लगी हुई है, अटैचमेंट, एड ऑन है। आपका असली लेबल, हाँ हाँ लेबल ना, हाँ हाँ अभी डेजिग्नेशन। हाँ, एक कोई चीज है जो चिपकी हुई सी है। अब उपाधि को समझने के लिए आपको आज एक ये भेजा था टीजर टाइप की चीज। तो देखिए, आपको मैं यह समझा दूं तब फिर आप लोग एकदम से देखिए माथा अब एकदम खुल जाए। क्या लिखा है? अवच्छेदक। इसको मैं भेज भी दूंगा सबको। देखिए, वेदांत में क्या कहते हैं कि सभी कुछ ब्रह्म ही है, चैतन्य ही है। तो घोड़ा गधा से क्यों अलग दिखता है? जब सभी कुछ ब्रह्म है तो घोड़ा गधा से क्यों अलग दिखता है, या घोड़ा गाय से अलग क्यों दिखता है? इसका कारण बताते हैं कि घोड़ा का अवच्छेदक और गाय का अवच्छेदक दोनों अलग अलग हैं, इसीलिए घोड़ा गाय से अलग दिखता है। अवच्छेदक का मतलब क्या हो गया? ये आकाश है, इस आकाश में मैंने ये कपड़ा यूं डाला, अवच्छेदक का मतलब उसको ढांक लिया, तो यह आकाश कपड़े जैसा दिख रहा है। अवच्छेदक का मतलब ढांप लेना, अवच्छेदक का मतलब घेर लेना। तो इस आकाश को देखिए, यहां भी आकाश है, मेरी उंगली देखिए, और यह कपड़ा जहां है वह भी आकाश है। लेकिन इस आकाश को इस आकाश से अलग करने वाला क्या है? यह कपड़ा। गाय घोड़ा से अलग क्यों है? क्योंकि गाय में गाय पना है और घोड़े में घोड़ा पना है, इसीलिए गाय घोड़े से अलग है। यह जो गाय पना है और यह जो घोड़ा पना है, यह क्या है? अवच्छेदक। संस्कृत में उसको बोलते हैं गोत्व, अश्वत्व। भाई गाय घोड़े से अलग क्यों है? दोनों को 4 पैर है, दोनों को मुंह है, दोनों को पूंछ है। विशेषता क्या है? एकदम ठीक ठीक विशेषता आप बोले तो बोलेंगे कि गाय में गोत्व नामक गुण है, गाय पना नामक गुण है, और घोड़े में घोड़ा पना नामक गुण है, अश्वत्व है। इसीलिए गाय घोड़े से अलग है। अब देखिए, यह जो अवच्छेदक होता है यह 3 तरह का होता है। मैं देखिए, इसको पढ़िए, इसमें 3 प्रकार होते हैं। शुरू से अंत तक एक बार पूरा पढ़ जाए। एक होता है विशेषण। अवच्छेदक क्या होता है? एक चीज को दूसरे चीज से अलग करने वाला जो गुण है उसको अवच्छेदक कहते हैं। ठीक है? अब यह 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। देखिए, विशेषण हो भी और अन्वित भी हो। जैसे नीला कपड़ा, इसमें नीलापना भी है और कपड़े में नीलापना घुसा हुआ है। नीलापना को आप कपड़े से अलग नहीं कर सकते हैं, है ना? तो अब ये विशेषण जो होता है वह जो उसका चीज है, जिस चीज का विशेषण है उसमें घुसा हुआ रहता है।
दूसरा चीज होता है उपाधि, कि हो है तो पर घुसा हुआ नहीं है। जैसे अड़हुल, चाइना रोज का लाल फूल रखा हो और स्फटिक उसके पास में हो, या कोई ग्लास हो, स्फटिक कोई ग्लास हो, या कोई भी एक प्रिज्म रखा हो, तो प्रिज्म में भी लालपना आएगा, लेकिन वह लालपना उस प्रिज्म में घुसी नहीं है। समझ रहे हैं ना? जिस तरह से लाल रंग स्फटिक में घुसा हुआ है, नहीं है, लेकिन लाल रंग या नीला रंग कपड़े में घुसा हुआ है। दोनों में अंतर समझ रहे हैं ना? एक में नीला रंग कपड़े में घुसा हुआ है और दूसरे में क्या है, घुसा नहीं है, बस उसको प्रभावित कर रहा है, उसमें घुसा हुआ नहीं। और तीसरा क्या है, उपलक्षण, कि हो भी नहीं और घुसा हुआ भी नहीं हो। जैसे कौआ वाला घर, अब किसी घर में कभी कौआ रहता था, उसका नाम हो गया कौआ वाला घर। अब उसमें दूसरे लोग आकर के रहने लगे, अब कौआ उआ सब भाग गया, उसका घोंसला नोच करके हटा दिया, लेकिन अभी भी उस घर का नाम हो गया है कौआ वाला घर। न तो कौआ है, न घर में कौआ घुसा हुआ है। हमारी जो ये गली है, आप लोग बनारस आएंगे तो हमारी गली का नाम है पापड़ वाली गली। हमको खुद नहीं मालूम है क्यों है उसका नाम, कहीं कोई पापड़ वापड़ का कोई निशाना नहीं, बस नाम पड़ गया है पापड़ वाली गली। हाँ देखो ना, पापड़ खरीदने इसमें जाना पड़ता है 3 किलोमीटर, गली का नाम है पापड़ वाली गली। तो जो अब पापड़ का कहीं कोई निशाना नहीं है, कोई पापड़ वाला नहीं रहता है, लेकिन नाम एक पड़ा हुआ है। तो वेदांत में वो तो आपको एक भेजा था वो चीज, ये 3 चीज स्पष्ट हो गया ना। विशेषण का मतलब एडजेक्टिव, एडजेक्टिव इस तरह का एडजेक्टिव जो उसमें घुसा हुआ है, लाल नीलापना, सुंदर आदमी, तो सुंदरता आदमी में घुसा हुआ है ना। लेकिन उपाधि का मतलब होता है उसके साथ हमेशा नहीं रहता है। डिग्री जो है हमेशा थोड़े रहती है। आदमी का सुंदरपना सोया हुआ है तो भी रहता है, लेकिन डिग्री जो है हमेशा तो नहीं रहती है। सोया हुआ आदमी की डिग्री का क्या मतलब है? तो डिग्री क्या हो गई, उपाधि, उसमें घुसा हुआ नहीं है, हमेशा उसके साथ में नहीं रहता है। और उपलक्षण क्या है, कि वो है भी नहीं और घुसा हुआ भी नहीं। जैसे बाबर रोड लिखा है यहाँ पर, दिल्ली में है ना बाबर रोड, या कोई भी जहांगीर रोड या हुमायूं रोड, कुछ भी। अब ना तो वहां जहांगीर है, अब है नहीं तो वहां पर उस रोड में होने की बात ही नहीं है। उसको क्या कहते हैं, उपलक्षण। अगर सचमुच में वहां पर बाबर रहता, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उपाधि बोलते। जैसे राष्ट्रपति भवन, तो राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रहते हैं, घुसे हुए नहीं रहते हैं। भवन और राष्ट्रपति एक साथ नहीं है, तो राष्ट्रपति क्या है, उस भवन की उपाधि है। और विशेषण राष्ट्रपति भवन का अगर विशेषण कहना हो तो कहेंगे पत्थर वाला घर, वो पत्थर का बना हुआ है ना, तो वो पत्थर वाला भवन। तो ये पत्थर वाला जो है उसका विशेषण है, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, यह समझना है कि यह जो चैतन्य है, यह जो आत्मा है, इसका सूक्ष्म शरीर जो है विशेषण नहीं है, और इसका वस्तुतः इसका उपाधि भी नहीं है। यहाँ पर तो आचार्य उपाधि कह रहे हैं, लेकिन वस्तुतः इसका उपाधि भी नहीं है। मन को ले जाइए, न तो है और घुसा हुआ है, सूक्ष्म शरीर वास्तव में है नहीं, और उसका उपाधि भी नहीं है, बल्कि सूक्ष्म शरीर उसका उपलक्षण है। जिस तरह से बाबर रोड कहते हैं, तो न तो वहां बाबर है भी नहीं, लेकिन उस रोड का कोई नाम देना है तो क्या कह देते हैं, बाबर रोड, है ना। उसी तरह से सूक्ष्म शरीर वस्तुतः है नहीं,
स्थूल शरीर वस्तुतः है नहीं, कारण शरीर वस्तुतः है नहीं, बस एक नाम दे दिया है। यह जो है ना विशेषण उपाधि उपलक्षण 2-4 वर्ष लगते हैं तब समझ में आता है। मैंने अभी इंगित कर दिया, जिस समय में उपलक्षण समझ में आएगा ना तो कुछ होगा कि है नहीं, घुसा भी हुआ नहीं है मेरे स्वरूप में। न तो स्थूल शरीर है, न तो कारण शरीर है, न सूक्ष्म शरीर है भी नहीं तो फिर उसको टच करने की कोई संभावना ही नहीं। अस्पर्श स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर हमारी जो असली में सत्ता है, हमारा जो आपा है, हमारा जो होनापन है, उसको टच भी नहीं कर सकती। गौड़पादाचार्य ने उसको कहा है अस्पर्श। स्पर्श मतलब टच, अस्पर्श मतलब टच भी नहीं कर सकती। ये जो कहते हैं ना कि अलग करो मन को, विचारों से अलग करो, विचारों को देखो, ये सब भूमिका है शुरुआत की। वस्तुतः विचार, मन, बुद्धि, चित्त आपको टच भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो उपलक्षण है। जिस तरह से कोई कितनी भी मगजमारी कर ले, बाबर रोड पर उसको बाबर मिलना नहीं है, उसी तरह से स्थूल शरीर के धर्म और स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के धर्म और सूक्ष्म शरीर ये आपको टच भी नहीं कर सकते, मिलेंगे ही नहीं तो टच करने की क्या संभावना है। शुरुआत में बोला जाएगा कि टच नहीं कर सकते हैं, उपाधि है भाई, है तो अड़हुल का फूल जैसे है, लेकिन स्फटिक को टच नहीं कर सकता है। अड़हुल का लालपना स्फटिक में घुस थोड़े सकता है, तो बस वो दिख रहा है नहीं। तो शुरुआत में बोलेंगे कि उपाधि है, लेकिन जब और भीतर में जाएंगे तो वो उपलक्षण हो जाते हैं। न तो स्थूल शरीर है, न तो सूक्ष्म शरीर है, न तो कारण शरीर है, ये सब उपलक्षण है। ब्रह्म के क्या है? उपलक्षण है। वही बात इस चीज में बताया है। अगला एक स्लाइड जो आप लोगों को भेजा था, ठीक करता है। देखिए ये भेजा था ना आप लोग, वेदांत का प्रश्न। अज्ञान, अज्ञान मतलब अज्ञान और अज्ञान से कल्पित जितनी भी चीज है। अज्ञान मतलब अविद्या, अविद्या से ही पंचीकृत महाभूत होता है, और पंचीकृत महाभूत होता है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सभी चीज तो अज्ञान से ही होते हैं। तो वही कह रहे हैं कि अज्ञान, अज्ञान में उसके सारे अज्ञान और अज्ञान के बाल बच्चे। अज्ञान के बाल बच्चे कौन कौन हो गए? सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। अज्ञान क्या हो गया? कारण शरीर, वो आएगा अभी। अब आपकी बेवकूफी के कारण ही स्थूल शरीर बना है, और आपकी बेवकूफी के कारण ही सूक्ष्म शरीर बना है। तो वही कह रहे हैं कि अज्ञान और उसके बाल बच्चे, ब्रैकेट में समझ लीजिए, जीव की विशेषण है या उपाधि है या उपलक्षण है। विशेषण है मतलब कि जिस तरह से लाल रंग कपड़े में घुसा हुआ है, उसी तरह से स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर आप में घुसे हुए हैं। अथवा उपाधि है मतलब जिस तरह से स्फटिक में लाल रंग दिखता है उस तरह का है। अथवा उपलक्षण है, जैसे बाबर रोड पर बाबर नहीं मिलता है, बाबर रोड में कहीं पर बाबर नहीं है, न तो मिलता है न रोड में घुसा हुआ है, उस तरह का। इसका उत्तर क्या देते हैं? वेदांत के प्राथमिक स्कूल में, मतलब कि नर्सरी में, विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है कि अज्ञान जीव का विशेषण है और माया ईश्वर का विशेषण है। विशेषण है मतलब उसमें घुसा हुआ है भैया। प्राइमरी स्कूल पास करने के बाद ही माध्यमिक स्कूल में, मतलब मिडिल स्कूल में एडमिशन मिलती है। वहां पर समझाया जाता है जिसे तुम विशेषण समझ रहे हो वह उपाधि है, घुसा उसा नहीं है, तुमसे दूर है। पहले तो बताया जाए कि भाई है तुम ही में स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है और तुम उससे अलग हो। फिर अगले में बताया जाएगा कि तुम उससे अलग हो, तुमको वो छू नहीं सकता है, जिस तरह से लाल रंग स्फटिक को छू नहीं सकता।
भैरव भी हैं साथ में, चलने दीजिए उनको। और हाई स्कूल में प्रवेश पाने के बाद विद्यार्थियों को एक बहुत ही सूक्ष्म विषय की समझ उत्पन्न की जाती है, जिसे उपलक्षण कहते हैं। जिनकी बुद्धि उपलक्षण और उपाधि का अंतर समझ जाती है, उसे ही वेदांत के महाविद्यालय यूनिवर्सिटी में, हाई स्कूल मतलब +2 और कॉलेज हो गया यूनिवर्सिटी, समझ लीजिए जो भी महाविद्यालय, उसे ही वेदांत के कॉलेज में एडमिशन मिलता है।